उसके बाद कैंडिडेट नाम लिखना है, फादर नेम, उसके बाद CNEC, फादर CNEC, जेंडर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मज़हर हादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी पाक जॉब। तुम्हारे पास पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर की जॉब्स अनाउंसमेंट हो गई हैं, तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप लोग ऊपर देख सकते हो joinpakistanNavy.government.pk पे। हमने आ जाना है नीचे और यहाँ पे मुख्तलिफ इनकी कैटेगरी है, पेनी कैडेट, SSC और सेलर्स, पाक मैरीन। तो हमने क्या करना है, हमारे जाना है सेलर के ऊपर और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस देगा, न्यू ऐड, न्यू व्यू क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन नो, रजिस्ट्रेशन स्लिप, रिजल्ट। तो हमने क्या करना है, हमने पहले ऐड को देखना है। व्यू ऐड पे चलते हैं जी। तो हमारी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है, इसमें मुख्तलिफ ब्रांचेज़ और कैटेगरीज़ हैं, उम्र की हद मुख्तलिफ बताई गई है। तो मैं आपको सब बता दूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें ये चीज़ जो सहूलियात मिलेंगी आपको ना, वो बड़ी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफार्म, वालदैन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज, दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, फैमिली रिहाइश अलाउंस और दीगर मराहत, SSG नेवी के लिए इजाफी अलाउंस और राशन, बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात, कोर्सेज़ और डिप्यूटेशन पर मुल्क जाने के मौक़े, रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौक़े, हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में रियायत। तो बेहतरीन यानी कि मराहत और सहूलियात आपको मिल रही है। अगर आप लोगों को यहाँ नौकरी लग जाती है तो बेहतरीन मौका है, कोशिश करें, अप्लाई करें। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है 18 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। तो अब हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या ब्रांचेज हैं, कैटेगरी किस चीज़ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेक्निकल है, कैटेगरी 1 के ऊपर है और मैट्रिक साइंस, और नंबर आपकी चाहिए इसमें 65% नंबर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उम्र की हद आप लोगों की 20 साल है और कद 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, गैर शादीशुदा। उसके बाद नेवल पुलिस रेगुलेटिंग है और मैट्रिक साइंस आर्ट्स के साथ मजबूती तौर पर नंबर 60% है। नंबर आपके इतने होने चाहिए, नंबर अगर आपके कम हुए तो इसमें अप्लाई नहीं हो सकती। 20 साल उम्र होनी चाहिए और कद 5 फुट 7 इंच, गैर शादीशुदा। उसके बाद हमारे पास मेरीन है, मैट्रिक साइंस 60% नंबर और 17 से 21 साल उम्र होनी चाहिए और इसमें जो है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। गैर शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते, गैर शादीशुदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आगे हम चलते हैं नैब खतीब। नैब खतीब की भर्ती है, मैट्रिक के साथ दर्स निज़ामी की सनद होनी आपकी चाहिए, सनद होनी चाहिए आपके पास, और उम्र की हद 35 साल है, कद 5 फुट 4 इंच। गैर शादीशुदा और शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हो, ऊपर में सिर्फ गैर शादीशुदा लिखा था। उसके बाद शेफ़ और स्टेरोड है, मैट्रिक साइंस और आर्ट्स दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं 50% नंबर के साथ। तो इसमें 50% नंबर है, तो नंबर आप देखते हैं, नंबर वाले भी बेहद अहमियत रखते हैं कि नंबर जिनके 50% से कम हुए तो वो इसमें शेफ़ में अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद यकम 20 साल उम्र होनी चाहिए और गैर शादीशुदा हो, कद 5 फुट 4 इंच। म्यूजिशियन है, इस मैट्रिक साइंस आर्ट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 50% नंबर होने चाहिए, 20 साल एज होनी चाहिए और कद 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद एमटी ड्राइवर हो गया, इसमें आपके पास मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास कार या जीप का। उसके बाद उम्र जो होनी चाहिए आपकी 24, इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सैनिटरी वर्कर हो गया, इसमें मिडिल पास हो आपके, मिडिल पास और 21 साल एज होनी चाहिए, कद 5 फुट 4 इंच, गैर शादीशुदा। उसके बाद पीटी ब्रांच है, मैट्रिक साइंस आर्ट्स के साथ मजबूरी तौर पर 60% नंबर हो, एक खेल में महारत हो, स्कूल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एज आपकी 20 साल तक होनी चाहिए। गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है DA क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री सेलर। तो ये हमारे पास मैट्रिक के बाद जो डिप्लोमा होता है उसके हवाले से हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं इनके। सबसे पहले हम चलते हैं ITT.1। इसमें मैट्रिक साइंस चाहिए 65% नंबरों के साथ। डिप्लोमा आपका होना चाहिए CIT में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 50% नंबरों के साथ। उम्र आपकी 22 साल होनी चाहिए, कद 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास LITT है, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं लेकिन इसमें 5 साल तजर्बे को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। DA CIT कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली सब चीज़ें ऊपर वाली हैं जिसमें इसमें भी है। इसमें एज आपकी बढ़ा दी गई है, 22 से 27 साल होनी चाहिए और कद 5 फुट 4 इंच, शादीशुदा वगैरह से दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरा जो है ITA4। इसका कैटेगरी है और मैट्रिक साइंस आपके पास होनी चाहिए 65% नंबरों के साथ। DE जो होनी चाहिए आपकी वही CIT कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 50% नंबरों के साथ और 10 साल का तजर्बा भी हो कम से कम। या फिर आप लोगों के पास मैट्रिक साइंस हो 65% नंबरों के साथ, मुंदरजैल A कैटेगरी में BTech हो आपके पास 50% नंबरों के साथ।
कौन सी कैटेगरी है इसमें, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन हो गया एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी हैं कैटेगरीज हैं वो अगर आपके पास हैं उसमें बेटी किया हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज जो आपकी 32 है होनी चाहिए और कद 5 फुट 4 इंच, गैर शादीशुदा और शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट हो गई है, मैंने तकरीबन सब चीज़ें आपको बता दी हैं। जल्दी जल्दी में इसलिए बताई हैं कि आगे मैं जाके आप तुमको बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। सब चीज़ें अगर हम यहीं डिस्कस कर लेते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आप लोग ख़ुद ऐड में जाके ख़ुद चेक कर लेना डिटेल के साथ, फिर उसमें अप्लाई करना। अब हम चलते हैं बैक की तरफ करेंगे, और बैक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हमने ऐड देखा, अब हम क्या करते हैं स्टेशन 9 पे चलते हैं। हमने स्टेशन 9 पे जाना है जी। तो हमारी ये रजिस्ट्रेशन फार्म जो है वो ओपन हो चुकी है। इसमें इसको फिल करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे अपलोड पिक्चर लिखा हुआ है, इसमें आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, लेकिन तस्वीर का जो साइज़ है वो 20 KB तक होना चाहिए। 20 KB से ज़्यादा हो गया तो अपलोड नहीं होगी। तो अब अपने पिक्चर को रीसाइज़ कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा भी है रीसाइज़ पिक्चर, यहाँ पे चले जाना आप लोगों ने। और यहाँ पे चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद KB में MB में एंटर साइज़ अपने 20 करना है। उसके बाद आप लोगों ने परसेंटेज और रीसाइज़ कर लोगे तो ओरिजिनल आपकी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे रीसाइज पिक्चर आ जाएगी। तो आप लोगों को फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा, फिर उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो ये आसान, अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे चले जाना है। गूगल पे यहाँ पे लिखा है, लिखना है इमेज रीसाइज़, इस पर चले जाना है। तो यहाँ ये वेबसाइट है, यहाँ पे डायरेक्ट अपने तस्वीर को अपलोड करें और वो आपकी अपनी तस्वीर को रीसाइज़ कर देगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आपको जो भी आसानी लगे आप उसमें करें। हम चलते हैं बैक की तरफ। तो पहले हमने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। तो एक ही एडवर्टाइजमेंट है, सेलर बैच भी इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रांच जॉब है, किस में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो मैं चलता हूँ नैब खतीब की तरफ, इसमें सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेंटर हमने कौन सा रखना है, जो भी आपके करीब हो सेंटर आपने उसको रखना सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट है, इसमें टेस्ट के 2 ही डेट दी गई हैं, 11 जून और 10 जून, जिसमें आपको सहूलत तो आप लोग उसको सेलेक्ट करो। और टाइम भी दिया गया, टाइम 8 बजे। उसके बाद सेलर यहाँ पे यानी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देगी जो मैं पीछे आपको एडवर्टाइज में बता चुका हूँ। मेल हो, एज 35 साल हो और हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए आप लोगों के। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप शहीद के बेटे हो या फिर बेटी हो तो आप लोगों को यानी कि आप लोग यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो, नहीं तो फिर नॉट एप्लीकेबल कर लो अगर नहीं हो तो आप। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, यानी तस्वीर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद कैंडिडेट नाम लिखना है, फादर नेम। उसके बाद CNAC, फादर CNAC, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, रिलीजियस प्रोवेंस, आपने प्रोवेंस सूबा है, आपने जिस सूबे को उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में एक बता दूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी से मैच नहीं करती तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ में रेड एरर आ जाएगा, तो वो अप्लाई आप नहीं कर पाओगे। अगर आपकी डेट मतलब जहाँ 20 चाहिए आपकी 21 है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ईमेल देना है, अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, कैंडिडेट नंबर लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट फादर नेम लिखना है। आगे आप लोगों ने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, जो आपके यहाँ पे मैट्रिक ही मांग रहे थे, मैट्रिक। उसके बाद आपने अपना बोर्ड लिखना है, आपका कौन सा बोर्ड था तो ये। उसके बाद अपने यहाँ पे ऑब्टेन्ड परसेंटेज, यानी कि आपके कितनी फ़ीसद नंबर आए थे तो आपने वो लिखने हैं। मैंने आपको बताया था नंबर फ़ीसद के साथ भी लिखे हुए, तो इसलिए कि यहाँ पे पूछे जाएंगे कितने फ़ीसद नंबर चाहिए, 75%। तो इसके बाद ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई। अगर कोई पर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह के मज़ीद जॉब अपडेट हासिल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।